इजी फिजिक्स के साथ मैं हूँ सनवास। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्पीड और वेलोसिटी का अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो देखें, आपने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो डेफिनेटली उसको कोई टाइम तो लगता होगा। इसी तरह से जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती थी तो उसको भी कुछ टाइम लगता था। अब जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और जो उसको टाइम लगता है, अब उसको हम देखने वाले हैं कि जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी उसको टाइम कितना लगेगा, कैसे लगेगा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्पीड को, फिर उसके बाद साथ साथ वेलोसिटी का आपको बताएंगे और साथ साथ इनको डिफरेंशिएट करते जाएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है और ये कैसे जो है एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट नजर आती है हमें। तो स्पीड सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, स्पीड क्या है। स्पीड होती है द लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी जो यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम बोलते हैं कि स्पीड है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, स्पीड v = s/t। s यहां पे क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, जो यूनिट टाइम मैं बता रहा हूं। अब ये यूनिट टाइम क्या हो सकता है, यूनिट टाइम जो है वो आपके पास एक सेकंड भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो जब डिस्टेंस को आप यूनिट टाइम में डिवाइड कर दोगे तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड v = s/t मैथमेटिकली लिखते हैं। अब उसके बाद वेलोसिटी क्या चीज है, द वेलोसिटी जो है इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी है, यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। या वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको वेलोसिटी का नाम देंगे कि ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी v = d/t होता है। d डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, और यहां पे इसको बार नजर आ रहा है बिकॉज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर मैंने क्या लगाए हैं, बार लगाए हुए हैं। लेकिन स्पीड में ये कुछ मैंने नहीं किया था क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर पर डिवाइड करें तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास रिजल्ट आता है। उसके बाद स्पीड टेल अस नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। स्पीड क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें ये डायरेक्शन के बारे में बताती है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। वेलोसिटी टेल अस डायरेक्शन ऑफ बॉडी, वेलोसिटी हमें डायरेक्शन का भी पता बताती है कि डायरेक्शन किस सिमत में है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मूव करके जाएगी तो मूव करेगी, कुछ टाइम लगेगा। अब टाइम जो है जितना भी लगेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। और वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा, वेलोसिटी में हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आती है, एक उसमें मैग्नीट्यूड होती है और दूसरी उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, बड़ी यहां बात बता रहा हूं, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो स्पीड होती है। लेकिन अगर उसी स्पीड को हम डायरेक्शन भी बता दें तो वो क्या बन जाता है, वो वेलोसिटी बन जाती है। वेलोसिटी इसीलिए कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से स्पीड ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव और जीरो, कि स्पीड जो है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होती है या स्पीड जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है या जीरो भी हो सकती है। यानी जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव होती है, जब डिक्रीज हो रही हो तो नेगेटिव होती है, या उसके पास जीरो भी हो सकती है कि जहां से बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में सॉरी वापस आ गई है, तो जितनी वेलोसिटी आगे को कवर की है उतनी पीछे को कवर कर ली है, तो नेट रिजल्ट हमारे पास जीरो हो जाता है। उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी जो होती है वो जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है
बेसिकली जो एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, तो ये एवरेज स्पीड ही होती है। ये v जो है ये यहाँ पे एवरेज स्पीड को शो कर रही है। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। यहाँ पे v जो है ये एवरेज वेलोसिटी है, ये v जो है ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, याद रखिएगा। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जो है वो कब जीरो नहीं हो सकती है, जब बॉडी अपनी पोजीशन से हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो फिर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज अगर बॉडी एक जगह से मूव करके आगे को डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और फिर उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में यानी रिवर्स करके डायरेक्शन वापस आ जाती है, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। और वो इंटरवल हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, इंटरवल जितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैं चले एक छोटा सा ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं कि इधर डिस्टेंस है, इधर क्या है हमारे पास टाइम है। डिस्टेंस मीटर में ले लेते हैं, टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। डिस्टेंस 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है। अब 1 सेकंड के बाद बॉडी ने 2 मीटर का फासला तय किया, 2 के बाद उसने 4 का किया, 3 के बाद उसने कितना किया, 6 का किया। अब देखें 1 सेकंड के बाद 2 का, 2 के बाद 4 का, 3 के बाद 6 का। अब इधर आप वैल्यू लो v = s/t। s कितना हमारे पास है, s2 है, t कितना है, 1 है, 2 / 1 तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद डिस्टेंस 4 है, टाइम 2 सेकंड है, 4 / 2 आंसर आ जाएगा। फिर से 6 / 3 करेंगे 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, अगर बॉडी इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, यानी इंटरवल जितना भी छोटा क्यों ना आप कर दो, यानी पॉइंट्स में बेशक आप वैल्यू ले लो। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होगी इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी एक जितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है एक जितने टाइम में, यानी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और वो इंटरवल जितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल दी है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो 2/1 करेंगे, इस फॉर्म में वैल्यू लो। डिस्प्लेसमेंट 2 है, टाइम 1 सेकंड है, 2/1 2 आंसर है। 4 डिस्प्लेसमेंट है, टाइम 2 सेकंड है, 4/2 करेंगे 2 आंसर आ गया। 6/2 3 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड ही आया। यानी कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो भी इसी तरह से है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल में भी, यानी इंटरवल जितना भी छोटा क्यों ना हो जाए। तो ये थे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक चीज मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होती है, जब बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी के लम्हे की वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब बराबर हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे कि ये बॉडी की वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब आ जाए इनके यूनिट्स पे कि स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और टाइम किस में लेते हैं, हम सेकंड में लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका 6 पॉइंट बन जाएगा। 6 पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि यूनिट, द यूनिट ऑफ स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड, कि स्पीड का यूनिट क्या होगा। स्पीड का यूनिट क्या बनेगा, डिस्टेंस मीटर में लेते हैं, टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में। तो टाइम का सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड बन जाएगा या s-1 बन जाएगा। तो इस तरह से स्पीड का यूनिट क्या बना, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब आ जाए वेलोसिटी के यूनिट पे। वेलोसिटी का 6 पॉइंट हम लिख लेते हैं कि 6 पॉइंट इसका है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब देखें डिस्प्लेसमेंट, बेशक डिस्टेंस था ये डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ये भी एक तरह की लेंथ है, ठीक है। डिस्टेंस एक लंबाई है, लेंथ है,
तो लेंथ का यूनिट हमने पढ़ा था मीटर होता है, तो इसलिए इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। टाइम का सेकंड्स, अगर हमने टाइम सेकंड्स में लिया है तो टाइम का यूनिट सेकंड्स है, सेकंड्स ऊपर जाके पर सेकंड बनेगा, तो इस तरह से वेलोसिटी का यूनिट भी क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। यानी कि जो यूनिट है स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट क्या है, सेम है, दोनों के यूनिट सेम है। याद रखिएगा वेलोसिटी के अंदर स्पीड होती है, यानी मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी की होती है वो बेसिकली स्पीड ही होती है, लेकिन स्पीड के अंदर वेलोसिटी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर आप स्पीड को डायरेक्शन दे दो एक स्पेसिफिक, तो यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ क्योंकि आपने डायरेक्शन दे दी है, तो इस तरह से हमारे पास फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। लेकिन ये बात बड़ी अहम आपको याद रखने वाली है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो होती है वो स्पीड होती है। और उसके बाद ये सारी डेफिनेशंस और इसका कंपैरिजन भी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक आप वीडियो को रोक के, ताकि आपको ये डिफरेंशिएट करना आसान है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।